इस देश को सिर्फ गुजरात दंगों की याद दिलाई जाती है, लेकिन दंगे तो गुजरात के बाद भी हुए और दंगे तो गुजरात से पहले भी हुए। और इनमें से ही एक दंगा था 1980 का मुरादाबाद दंगा, जो उत्तर प्रदेश में हुआ। 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगों का सच अब जाकर देश के सामने आया है, और इस सच को सामने लेकर आए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश हुई है। आप भी सोचेंगे कि 43 साल पुराने दंगों की रिपोर्ट में का अब आने का क्या मतलब है? 43 साल से क्यों नहीं आई? और क्यों मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं पे जो 43 साल से हिंदुओं के दामन पर दाग लगा था, उसको योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में धो दिया है? आज आपको बताऊंगा। आपको मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में क्या है वो बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे वोट बैंक के लिए दंगे भड़काए गए और कैसे वोट बैंक के लिए इस रिपोर्ट को, दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। दंगों के बाद सहानुभूति हासिल करने के लिए कैसी झूठी कहानी बनाई गई। लेकिन पहले आप यह देखें कि मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को कैसे 40 साल से दबा के रखा। साल 1980 में मुरादाबाद के दंगे होते हैं, आज से 43 साल पहले, 43 इयर्स। 1980 में ही जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन होता है। जस्टिस MP सक्सेना को दंगों की जांच दी जाती है। 1983 में दंगों की जांच रिपोर्ट सरकार को मिल भी गई, यानी 3 साल के अंदर रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन लोगों के सामने आने में उसे 40 साल लग गए। दंगों की जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जानी थी। सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लगती है। 1986 से लेकर 2005 तक 14 बार कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी ही नहीं दी सदन में रखने की। कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिलने से रिपोर्ट पेश ही नहीं हो पाई। यानी पिछले 40 साल से मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट धूल फांक रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, अखिलेश यादव सब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने तो 4 बार मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को सदन में रखने से इनकार कर दिया था। अभी बताऊंगा कि क्यों यह सब हुआ था। लेकिन अब 40 साल के बाद कोई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और कहते हैं कि नहीं बॉस, रखो दंगों की रिपोर्ट। और उन्होंने आज नहीं बनवाई ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वही 1983 वाली रिपोर्ट है जो अब 2023 में जाकर सामने आई। मुरादाबाद दंगों का सच सामने लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब पहले की सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि दंगों की जांच रिपोर्ट पहले क्यों नहीं जारी की गई। पहले एक बार उप मुख्यमंत्री को सुनिए, फिर इस रिपोर्ट में क्या है, हिंदुओं को लेकर क्या लिखा है, किसने दंगे कराए थे, क्या लिखा है, सब बताऊंगा आज। ये तो 15 मुख्यमंत्रियों से आपको पूछना पड़ेगा क्यों नहीं पेश किए थे। लेकिन अगर वर्तमान में अगर पेश किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि दंगे कौन करता है, दंगाइयों को संरक्षण कौन करता है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है। मुरादाबाद दंगों की जो जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है, उसमें यह भी बताया गया है कि दंगे कैसे शुरू हुए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में ईद की नमाज के लिए ईदगाह में भीड़ जमा हुई। अनुमान के मुताबिक 60 से 70 हजार मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए। नमाज के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हिंदू समुदाय के प्रमुख लोग भी ईद की बधाई देने के लिए वहां मौजूद थे। नमाज के बाद ईदगाह में मुस्लिम लोगों को इमाम संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त खबर फैल गई कि मस्जिद के किनारे कुछ सुअर आ गए। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, मुसलमानों को समझाकर शांत कर दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जानकारी सीनियर्स को देने चली गई। जैसे ही पुलिस ईदगाह से निकली, वहां हिंसा शुरू हो गई। मस्जिद के पास हिंदुओं के जो घर थे उन पर हमला होने लगा। मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के घरों पर पथराव किया जाने लगा। हमले में चाकुओं, लाठियों और बांस तक का इस्तेमाल हुआ। छतों से गोलियां चलने लगी। लोग छुरे से हमला कर रहे थे। लोग कह रहे थे नूह में गोली चल गई। 1980 के दंगे में छतों से गोलियां चल रही थी बॉस, और यह सब जांच रिपोर्ट में है। हिंसा में पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए। ईदगाह के पास की गुल शहीद पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। दंगाइयों ने पुलिस वालों के हथियार लूट लिए। उसके बाद लोगों के घरों और दुकानों को लूटा जाने लगा।
मुरादाबाद शहर में 20 जगह पर दंगे हुए। मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया, फिर भी हिंसा नहीं रुकी। मुरादाबाद के दंगों में कुल 83 लोग मारे गए, 112 लोग घायल हुए। 1980 में मुरादाबाद सुलग रहा, हिंसा हो रही थी और हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो। मुरादाबाद दंगों का आरोप बीजेपी, आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों पर लगा दिया गया। यह कहा गया कि दंगों के मास्टरमाइंड बीजेपी और संघ वाले हैं। कई राजनीतिक दलों ने सालों तक यह आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद के दंगे कराए। 43 साल से हिंदू और आरएसएस इस दाग को अपने ऊपर लिए घूम रहे थे कि उन्होंने दंगे कराए थे। लेकिन सच क्या निकला जांच में अभी आगे बताता हूं। मुरादाबाद दंगों के दौरान यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकारों ने दंगों के लिए आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अमेरिका के सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रॉस अपनी किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया में लिखते हैं कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस नेता वीपी सिंह सीएम, केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि विदेशी ताकतें और सांप्रदायिक दल हिंसा के पीछे थे। वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे ताकि भारत के अरब देशों के साथ संबंध न बिगड़ जाए। मतलब ये संबंध बिगड़ जाए, मतलब आरएसएस और हिंदू संगठन और हिंदू लोग इसलिए ये सब कर रहे थे कि भारत के संबंध अरब देशों से बिगड़ जाए। पॉल ब्रॉस ने इंदिरा गांधी पर अपनी किताब में जो दावा किया उसके सबूत मुरादाबाद दंगों के दौरान अखबारों में छपी खबरों में भी दिखाई। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, पीएम। लेकिन सच्चाई क्या थी, अब आपको यह सुनना चाहिए जो इस जांच रिपोर्ट में आई। सच्चाई सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 साल से यह रिपोर्ट क्यों दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद दंगों के पीछे मुस्लिम लीग और उसके सहयोगियों का हाथ। हिंसा करने वाले जो लोग थे उनका नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन कर रहे थे। दंगों की प्लानिंग डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने बहुत पहले कर ली थी। डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर हामिद हुसैन ने नमाजियों और दूसरे मुसलमानों को भड़काया था। यह जांच रिपोर्ट कह रही है, 1983 की जांच रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनवाई है। शमीम अहमद खान ने भाड़े पर कुछ लोगों को हिंसा करने के लिए रखा हुआ था। शमीम अहमद खान और हामिद खान ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले मुसलमानों को भड़काया और बाद में हिंसा करवाई। यह है उस जांच रिपोर्ट में जो 40 साल से दबाई गई। मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में जिस शमीम अहमद खान को मास्टरमाइंड बताया गया है वो कौन था और उस समय क्या चाहता था, यह भी आपको सुनना चाहिए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शमीम अहमद खान मुस्लिम लीग का नेता था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। शमीम अहमद खान कई बार चुनाव लड़ चुका था लेकिन हर बार हार जाता था। शमीम अहमद खान किसी भी तरह से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहता था और उसे लगा कि शायद यह तरीका हो सकता है मुसलमानों में सहानुभूति हासिल करने का। शमीम अहमद खान अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसी एक घटना के बारे में जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि मई 1980 में मुरादाबाद की दलित बस्ती की नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप हुआ था। अपहरण और रेप का आरोप रियाज और उसके साथियों पर लगा। शमीम अहमद खान ने मुस्लिम का वोट हासिल करने के लिए आरोपियों का साथ दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। जुलाई 1980 में लड़की के घर पर बारात आई। बारात जब मस्जिद के पास से गुजरी तो शमीम अहमद के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि बारात की आवाज से मुसलमानों को इफ्तार में दिक्कत हो रही थी। जांच में पाया गया कि बारात रोजा इफ्तार होने से पहले ही निकल चुकी थी। इसके बाद दलित बस्ती के लोगों और मुसलमानों के बीच जमकर हिंसा हुई। जांच में पाया गया कि शमीम अहमद खान ने मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया था। इस हिंसा की वजह से मुरादाबाद के दलितों और मुसलमानों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया। इसके एक महीने बाद अगस्त 1980 में शमीम अहमद खान के लोगों ने मस्जिद के बगल में सुअर आने की खबर फैलाई। मस्जिद के बगल के इलाके में ही दलित बस्ती थी और वो लोग सुअर पालन का काम करते थे। एक महीने पहले हुई घटना की वजह से सुअर की खबर फैलाना शमीम अहमद के लिए आसान हो चुका था। जबकि जांच रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के बगल में
कोई सुअर पाया ही नहीं गया। जांच रिपोर्ट से साफ हो गया कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी और संघ पर जो आरोप लगे थे, हिंदुओं पर जो आरोप लगे थे, उन पर जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है। मुरादाबाद की ईदगाह और दूसरी जगहों पर हिंसा के लिए कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। मुस्लिम लीग के लोग जिम्मेदार थे, कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं था। लेकिन 43 साल से हिंदुओं के ऊपर डाल दिया गया कि ये दंगे तो हिंदुओं ने कराए, आरएसएस ने कराया। और चूंकि रिपोर्ट में यह लिखा था कि हिंदू गुनहगार नहीं था, आरएसएस गुनहगार नहीं थी, इसलिए साल दर साल इस रिपोर्ट को दबाया गया। मुरादाबाद दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई। ईदगाह की हिंसा में आम मुसलमानों की भी भूमिका नहीं थी। शमीम अहमद खान के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उसके समर्थक और भाड़े के लोग दंगों के जिम्मेदार थे। लेकिन अगर रिपोर्ट सामने आ जाती तो हिंदू मुसलमान के बीच खाई कैसे बनती, कैसे बीजेपी आरएसएस के लिए मुसलमानों के मन में नफरत भरी जाती, कैसे हिंदू से खतरा है यह नैरेटिव सेट किया जाता। इसीलिए 40 साल से यह रिपोर्ट धूल फाक रही। फिर कोई योगी आदित्यनाथ आते हैं और वो डंके की चोट पर इस रिपोर्ट को सामने रखते हैं और दुनिया को सच बताते हैं। ये दंगे किसने कराए। पाठशाला में अब बाबा बागेश्वर का चर्चा।